जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं, रोजगार विथ एप्लीकेशन पे वीकली मॉक टेस्ट होता है। तो यूपी पुलिस एसआई का जो वीकली मॉक टेस्ट हुआ था, उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम यहाँ पे देखेंगे। जिन भाई बहनों का दिक्कत होता है, इस चैनल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जितना हो सके सिंपल से सिंपल मेथड से बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इसमें जितना भी बात करेंगे, जो 12-15 प्रश्न होगा, वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर हाल में आपको जानना ही चाहिए और सॉल्यूशन इसको आसानी से करना चाहिए। जो कि आपको टाइम टेकन यही क्वेश्चन लेगा, तो आप किस तरह से इसको अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे कह रहा है, यदि एक 9 अंकों की संख्या दिया हुआ है, इसको 88 से विभाज्य है। ठीक है, तो बताना है कि y के न्यूनतम संभव मान के लिए 4x माइनस वाई का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो 88 से डिवाइड होता है, तो इसको हम क्या करेंगे कि पहले को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो को प्राइम फैक्टर में 8 और 9 तोड़ेंगे। अब 8 से क्या होता है डिविजिबल होने के लिए, तो 8 का रूल है कि लास्ट 3 अंक या लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, 5/2 है। ठीक है, तो y का मान सबसे न्यूनतम का रहा है, तो y इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे शेष बच जाता है। 0 रखेंगे तो 3 बार में कटे, अच्छा 48 और 2 2 22 हो जाता है, नहीं कटेगा। अगर y इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये पूरा कट जाता है। ठीक है, तो y इक्वल टू 2 रखेंगे तो पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि y इक्वल टू हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मेरा है 3 2 x 4 1 1 5, y का मान आया 1 और यहाँ पे 2। देखिए, 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है कि इसका सम जो नंबर है, इसका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ठीक है, करते हैं। तो देखिए, 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, 3 जो 5 5 2 7 और 7 2 9 कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचेगा x प्लस 1। ठीक है, 8 इक्वल टू क्या, x इक्वल टू क्या रखेंगे कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 हम रखेंगे, मिनिमम तो यही संख्या रख सकते हैं। तो यहाँ 9 हो जाएगा, 9 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, सॉरी 8 आ गया। तो यहाँ से क्या करेंगे कि 4x माइनस वाई है, तो यहाँ से हो जाएगा 32 माइनस 1 इक्वल टू 31। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ नेक्स्ट देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। मान लिया जाए कि इसका चौड़ाई है x है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है यहाँ पे कि यदि 53 प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी कराने का खर्च 21,200 है। ठीक है, तो 4 दीवारी पहले इसका क्या निकालेंगे, 4 दीवारी का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाता है, दूरी कितना हो जाता है, तो ये 21,200 रुपया लगा, कितना 2353 रुपये प्रति मीटर था। ठीक है, तो इसका आप जब कैंसिल कीजिएगा तो टोटल कितना बार में कैंसिल हो जाता है, 4, यानी 400 बार में कैंसिल हो जाता है। और जो ये दूरी है, 4 दीवारी है, ये क्या दिया हुआ है, ये परिधि दिया हुआ है। ठीक है, आयतकार का क्या होता है, परिधि होता है। तो 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 400 दिया हुआ है। यहाँ पे आप एल प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 200 बार में, तो इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं 200। ठीक है, अब एल प्लस बी का यहाँ पे मान रख देती है, x प्लस 20 प्लस x इक्वल टू 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 माइनस, सॉरी 200 माइनस 20 हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। x बराबर यहाँ पे 90 आ जाता है। अब हमको क्या पूछ रहा है, पार्क का क्षेत्रफल, एरिया पूछ रहा है। तो एरिया बराबर क्या होता है, यहाँ पे एल गुने बी। तो यहाँ पे जब 90 रखिएगा, यहाँ मान तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 110 गुने कितना हो जाएगा, 90, तो कितना हो जाएगा, 9,900 हो जाता है राइट आंसर। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना है। ठीक है, एसपी का मान लेते हैं क्या,
3 गुना 3x है, ठीक है। और यहाँ पे CP कितना है 2 गुना, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, ठीक है। CP को 2 मान लेते हैं। तो बताना है कि तो लाभ लाभ पर कितना 65% हो जाएगा। तो बताना है कि अगर नहीं ये बढ़ाया जाता तो पहले से लाभ कितना परसेंट था। तो लाभ परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन क्या होता है, CP इंटू 100 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, 65% दिया हुआ था। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 3x माइनस 2y कितना हो जाएगा अपॉन 2y इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जब मान निकालिएगा तो x और y का मान कितना निकल जाएगा, x और y का मान निकल जाएगा 11/10 हो जाएगा, ठीक है। x है जो SP है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट 10 के समान 11 में बेचेगा तो एक प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकाल जाएगा तो कितना पे 10 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी 10%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ABC ने 4:2:9 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू करता है, ठीक है। प्रत्येक तिमाही यानी 3 महीना के अंत में A अपनी पूंजी को आधा कर लेता है, जबकि B अपनी पूंजी को दोगुना कर लेता है और C अपनी पूंजी का कोई बदलाव नहीं करता है। यदि वर्ष के अंत में A का लाभ 24,000 था तो बताना है कि अर्जित किया गया कुल लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे A, B और C, ये 4 अनुपात में लगाया, 2 अनुपात में या 9 अनुपात में, ठीक है। ये 3 महीना तक लगाया, उसके बाद आधा पूंजी निकाल लिया तो 4 के आधा 2 बचेगा। फिर 3 महीना तक लगाया, फिर इसका क्या हो जाएगा, 2 के आधा निकाल लिया तो 1 बचेगा। फिर 3 महीना तक लगाया, फिर एक यहाँ पे देखिए इसको आधा पूंजी निकाल लिया तो 1/2 निकलेगा। 3 महीना टोटल 1 2 3 4 4 बार के लिए हो गया। अभी है जो अपना पूंजी को दोगुना कर लेता है, 3 महीना तक लगाया, फिर 3 महीने के बाद दोगुना कर लेता है, ठीक है। फिर 3 महीना के बाद दोगुना कर लेता है, फिर 3 महीने के बाद दोगुना कर लेता है, ठीक है। और ये है जो कुल साल के लिए कोई बदलाव नहीं करता है, 9 पूंजी 12 महीना के लिए लगाया। जब इसका यहाँ से ABC को इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 45/2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 108 आ जाएगा। तो यहाँ से A:B अगर C निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5:20:24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से A का लाभ दिया हुआ है 5 बराबर यहाँ 24,000 दिया हुआ है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा। और टोटल कुल लाभ पूछ रहा है, कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना है, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाता है, ये 49 हो जाता है। तो 49 बराबर कितना हो जाएगा, तो 49 में 4800 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 2,35,200 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए दूध और पानी के 56 लीटर मिश्रण में, ठीक है, मान लिया एक मिश्रण है 56 लीटर का, इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है 5:2 है, ठीक है। और दूध और पानी के अनुपात क्या 7:2 करने के लिए 56 लीटर में कितना और दूध मिलाना चाहिए। तो नए मिश्रण का क्या पूछ रहा है कि तब नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगा, ठीक है। दूध की मात्रा डाला है, दूध इसमें मिलाया है तो पानी से सोल्व करेंगे तो पानी कितना है इसमें 2 भाग है 7 भाग में से 56 लीटर में से, ठीक है, इक्वल टू कर देंगे 56 + 1 में कितना लीटर पानी है तो 2 बटा टोटल 9 है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 8 कैंसिल 8 बार में हो जाएगा, गुना करिएगा तो 9 8 72 हो जाएगा, 56 + 1 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे निकल जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसमें 16 जोड़िएगा तो टोटल कितना लीटर हो गया 72 लीटर हो गया। अब कह रहा है 72 लीटर में से दूध का मात्रा कितना है, ठीक है। तो इसमें मिल का मात्रा पूछ रहा है तो 7 अनुपात है कितना में 9 में, तो 72 में कितना हो जाएगा 9 से 8 बार में जाएगा 56 हो जाएगा। तो इसमें 56 लीटर दूध है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है एक कॉलेज की कैंटीन में 96
छात्रों को 5 दिन परोसने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठा की गई है। ठीक है, 96 छात्रों को 5 दिन के लिए खाना है। लेकिन क्या होता है कि नए दाखिल होने से 64 छात्र अब आ जाता है, 96 प्लस 64। ठीक है, तो अब बताना है कि खाना कितना दिन चलेगा। तो यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 96 गुना 5 हो जाएगा, जोड़िएगा इसको तो 108 कितना हो जाएगा, 160 हो जाता है, इंटू x हो जाएगा। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 32 बार में। अब 32 हो जाएगा 3 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 दिन के लिए खाना बचेगा, मैंने चलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, 21 नंबर का। तो ए और बी का वर्तमान आयु क्या है, ए और बी है, इसका वर्तमान आयु 8:15 है। ठीक है, 4 साल के बाद इनकी आयु हो जाता है कितना, 9:16। तो बताना है कि 8 वर्ष के बाद आयु का योग क्या होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करके इसमें से गुना कर देंगे। तो 16 में से 9 हो जाएगा, 7 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 इंटू 4, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो गया। तो ए और बी को देखेंगे, 8 बराबर वर्तमान आयु निकल रहा है, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब 15 बराबर 60 हो जाएगा। और 8 वर्ष के बाद पूछ रहा है, तो 8 वर्ष के बाद ये हो जाएगा कितना, 40, और ये कितना हो जाएगा, 68। और ये दोनों को योग पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 108 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, अगर एक निश्चित राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 24 रुपया है, तो मूल राशि क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि मूलधन में आर को 2 बार से गुना करते हैं, 2 बार गुना करते हैं, तो ये 2 साल के क्या निकलता है, सी आई और एस आई निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है हमको मूलधन, तो 8% कितना दिया हुआ है, 4% दिया हुआ है, तो 4/100 हो जाएगा। और ये कितना 2 वर्ष का अंतर दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। इसको काटिएगा 6 बार में, 6 को 3 से काटिएगा, ये 2 से काटिएगा, ये 50 से काटिएगा, तब पी बराबर कितना हो जाएगा, 15, यानी 15,000 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक मोटर की रफ्तार, मोटर बोट की रफ्तार स्थिर जल में 15 किलोमीटर है। मान लिया जाए कि मोटर जल ए है, इसका 15 किलोमीटर है, और यहाँ पे धारा है, और यहाँ पे मान लिया जाए कि नदी में जो धारा की चाल है, धारा की चाल यहाँ पे x मान लेते हैं, वह धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाता है। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाएगा कितना से, तो इसका टाइम कितना लग जाएगा, 15 + x, यानी हो जाएगा। ठीक है, और वो 30 किलोमीटर के वापस लौटता है। ठीक है, जो वापस लौटता है तो उसको टोटल कितना घंटा लगता है, 4.5 घंटा। 4.5 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 9/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर 10 बच जाएगा, 15 + x बच जाएगा। ठीक है, ऊपर 10 बच जाएगा, नीचे 15 - x बच जाएगा। 15 - x इसलिए हुआ कि धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, 3/2 हो जाएगा। और यहाँ से आप ऑप्शन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 5 रखिएगा, तो 5 रखिएगा तो ये कितना हो जाता है, 10/20 हो जाएगा, प्लस 10 बजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाता है, 3/2, जो कि इसका बराबर हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोग। ठीक, कह रहा है कि यदि x² - x - 42 को x + 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है। ठीक है, तो इसको विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, x - 42 को इसको कितना से डिवाइड करेंगे, x + 6 से। ठीक है, अब क्या करेंगे कि x को इसको सेम करेंगे, इसके तो x से गुना करेंगे, तो x² पहला अंक से इसको सेम करना है, तो यहाँ से x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² + 6x हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचता है, -7x - 42 हो जाता है। ठीक है,
इसको आप सेम करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, -7 से गुना करना पड़ेगा। तो -7 एक्स में गुना करिएगा तो -7 हो जाता है, -7 प्लस एक्स में गुना करिएगा तो -42 हो जाता है। ठीक है, इसको प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0। तो शेषफल कितना बचा, शेषफल यहाँ पे 0 बचा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 20% की कमी हुआ, एक व्यक्ति 450 रुपया में 50 केजी चावल अधिक खरीदता है। ठीक है, 50 केजी चावल अधिक खरीद रहा है। ठीक है, चावल अधिक खरीद रहा है कितना में, तो 450 रुपया में 20% की कमी होने से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ, 90 रुपया हो जाएगा। यानी 90 रुपया में 50 केजी चावल अधिक खरीद रहा है, तो 1 केजी के दाम कितना हो जाएगा, 90/50 हो जाएगा। यहाँ पे आप 9/5 लिख सकते हैं। ये क्या है, नया मूल्य है, हमको पुराना मूल्य पूछ रहा है। यहाँ पे मूल्य प्रति केजी पूछ रहा है, यानी पुराना मूल्य। तो यहाँ पे मूल्य बराबर क्या होता है, यहाँ पे बढ़ा या घटा मूल्य बराबर क्या होता है, 100 प्लस 20% की कमी कर रहा है तो 100 माइनस कमी परसेंट हो जाता है। ठीक है, तो मूल्य यहाँ पे मूल्य देखिएगा इक्वल टू बढ़ा हुआ घटा कितना हो गया, 9। अब 5 है तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 100 कितना हो जाएगा, 20% की कमी हो रहा है तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 हो गया, 5 से 2 बार में जाएगा, 2 से 4 बार में आ जाएगा। तो मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य बराबर 9 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको जब दशमलव में करिएगा तो 2.25 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सबसे छोटी संख्या को 11, 15, 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे कि 11, 15 और 12 के एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 11, 15, 12 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 660 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कट रहा है, इसमें अगर 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शेषफल बचेगा 7, 667 हो जाता है संख्या। अब बोल रहा है कि इस संख्या को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, तो कर लीजिए, 9 7 63 हो जाता है, 3 बचेगा यहाँ पे 7, 4 बार में 36 जाएगा, यहाँ पे शेषफल 1 बचेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझ में आया होगा, अच्छा से समझ में आया होगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैं यहाँ पे करवा दिया हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।